हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चहल डॉग सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हम पहली बार अपना नया डॉग पप्पी लेके आते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार हमारे डॉग को लेग बेंडिंग यानी कि पैरों का मुड़ जाना, ये बहुत ज़्यादा डॉगों में समस्याएं देखी गई हैं। अगर इसको टाइम रहते हम ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों, ये जो समस्या है लेग बेंडिंग की, ये पूरी ज़िंदगी ऐसे की ऐसी रहती है और ये समस्या ठीक नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम कारण जानेंगे कि अगर लेग बेंडिंग होने के कारण क्या-क्या हैं, और अगर हो जाता है तो इसका उपाय क्या है, इलाज क्या है, हम आपको इलाज भी बताएंगे। सबसे पहला कारण है पोषक तत्वों की कमी होना, यानी कि हमने अपने डॉग को एक बैलेंस फूड देना चाहिए जिसके अंदर सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके। दूसरा कारण आता है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, यानी कि हमने अपने डॉग को मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स भी देने चाहिए। तीसरा कारण आता है हमारे डॉग में फास्फोरस की कमी हो जाना। चौथा कारण आता है एक्सरसाइज की कमी, या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा देना या एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करवाना। और अगला कारण आता है हमने डॉग को चिकने फर्श पर रखना। चिकने फर्श पे जैसे टाइल्स वगैरह या मार्बल्स वगैरह पे आप रखते हैं और डॉग उसके ऊपर भागता है तो बार बार डॉग उसके ऊपर फिसल जाता है, जिसकी वजह से लेग बेंडिंग की समस्या आती है। अगला कारण आता है डॉग को सीढ़ियों पर चढ़ाना या उतारना। अगर डॉग सीढ़ियों पे चढ़ता या उतरता है तो उतरते समय बहुत ज़्यादा आगे वाली टांगों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से लेग बेंडिंग होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगला जो सबसे बड़ा कारण है वो है आनुवांशिकता। अगर डॉग के पप्पी के मदर या फादर को ये प्रॉब्लम है तो श्योर है कि अपने पप्पी को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हम आते हैं दोस्तों इलाज के ऊपर। अगर हमारे डॉग हमने बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा और फिर भी हमारे डॉग को लेग बेंडिंग की समस्या हो गई है, पैर मुड़ गए हैं, तो हमने इलाज क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी भी कोई इंजेक्शन के साथ में अपने डॉग का, अपने पप्पी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो किसी वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि दोस्तों हर बार जो बीमारियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो डोज है मेडिसिन का वो अप एंड डाउन होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन कल्सीवेट। इंजेक्शन कल्सीवेट 12 किलो बॉडी वेट पे 1 ml इसका डोज बनता है। अगला जो इंजेक्शन है वो है कैटोसोल। कैटोसोल इंजेक्शन हमने अपने डॉग को 10 किलो बॉडी वेट पे 1 ml देना होता है। उसके बाद में अगला इंजेक्शन हिविट प्लस। इंजेक्शन हिविट प्लस का इस बीमारी में बहुत ज़्यादा रोल रहता है, इसलिए इसका डोज 10 किलो बॉडी वेट पे 1 ml होता है। दोस्तों ये हमारा इंजेक्शन का ट्रीटमेंट था। अब इन इंजेक्शनों को लगाना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों पहले लगातार 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये हमने तीनों दिन लगातार इंजेक्शन देना है। उसके बाद में हमने एक दिन छोड़ के 5वें दिन देना है। उसके बाद हमने 2 दिन छोड़ के 8वें दिन देना है। उसके बाद हमने 3 दिन छोड़ के 12वें दिन देना है। उसके बाद हमने 4 दिन छोड़ के 70वें दिन देना है। उसके बाद हमने 5 दिन छोड़ के 23वें दिन देना है। उसके बाद हमने 6 दिन छोड़ के और 29 डेज पे इसको फिनिश करना है। इस तरह से हमने टोटल 9 बार ये इंजेक्शन लगाने हैं। 9 बार इंजेक्शन के द्वारा इनका ट्रीटमेंट करना है। अभी दोस्तों हम आते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के ऊपर। इसके साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आता है कल्सिनोस ग्रैनुलेस। ये 2-2 ग्राम के सैचेट होते हैं और 20 से 40 किलो बॉडी वेट के बीच में ये एक सैचेट देना होता है। उसके बाद में दूसरा आता है सार्कोफेरोल। सार्कोफेरोल एक चटनी टाइप होता है, वो 4 किलो बॉडी वेट पे 1 ग्राम देना होता है। उसके बाद में अगला आता है सिरप लिक्विड जिपविट।
जिपविट भी हमने 4 किलो बॉडी वेट पे 1 ml देना होता है। ये तीनों दोस्तों एक साथ देने होते हैं, एक टाइम देने होते हैं, सुबह या शाम। अगर आप सुबह देते हो तो शाम को दूसरे देने होते हैं, जो जिनमें एक आता है सिरप वी-शुड सिरप 10 किलो बॉडी वेट पे 1 ml देना होता है। एक आता है ओस्टोपैट कैल्शियम 4 किलो बॉडी वेट पे 1 ml देना होता है। दोस्तों आपने जो ये बाद में मैंने दोनों सिरप बताए हैं, ओस्टोपैट कैल्शियम और सिरप वी-शुड, ये आपने एक दिन देने हैं। और जो मैंने आपको 3 शुरू में बताए हैं, सिरप जिपविट और सिरप सार्कोफेरोल और ग्रैनुलेस, ये आपने एक दिन देने हैं। ये ध्यान रहे कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इनको सुबह और शाम भी दे सकते हैं। यानी कि आप जो ये 2 सिरप हैं इनको आप सुबह दे दीजिए और जो 3 हैं उनको आप शाम को दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कम प्रॉब्लम है, तो एक दिन आप सिरप वी-शुड और सिरप ओस्टोपैट कैल्शियम दीजिए और अगले दिन आप उसको सिरप जिपविट और सार्कोफेरोल पैट, कल्सीरोल, ग्रैनुलेस, ये तीनों मिला के एक दिन दीजिए। तो दोस्तों ये था आपका लेग बेंडिंग यानी कि पैरों का मुड़ जाना के ऊपर इलाज। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।